गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज थर्ड है। आज का टॉपिक है सोक्रेटिक एंड कार्टेशियन मेथड। तो चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सोक्रेटिक ज्ञान का दर्शन मुख्यतः किस दार्शनिक की कृतियों में मिलता है। तो जल्दी जल्दी बताइए या अपने आप को सॉल्व कर लीजिए। प्लेटो विल विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और आज हमने क्या किया है, सबके आंसर लिख दिए हैं नीचे। आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक दर्शन, मॉडर्न फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी। तो इसका आंसर होगा सी, डेकार्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्कोर्स ऑन मेथड के लेखक कौन हैं। तो इसका भी आंसर होगा कौन, डेकार्ट। आगे बढ़ते हैं। डेकार्ट को अधोलिखित में से क्या पुकारा जाता है। बहुतत्ववादी, एकवादी, द्वैतवादी या अद्वैतवादी। भाई हम इंडियन में नहीं है, द्वैत तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं, बहुतत्व भी होगा नहीं, तो क्या होगा, शिव इज द राइट आंसर। क्या, जड़ और चेतन को लेकर, इसीलिए द्वैत, ड्युअलिज्म है। विचार और विस्तार पृथक और एक दूसरे से स्वतंत्र द्रव्य है। यह विचार किसका है। तो जिनको ड्युअलिज्म आता है डेकार्ट का, वो बता देंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा डेकार्ट। आगे और एक बात बता दे रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट से जेआरएफ निकलेगा, रट्टा से नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस होते हैं। अब डेकार्ट ने दार्शनिक विधि का उपयोग किया है, क्यों किया है भाई, तो बताइए आंसर। असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी ए इज द राइट आंसर। डेकार्ट का दर्शन है, ये तो सबको पता होगा वेरी इजिली, बुद्धिवादी है भाई। शुरुआत यहीं से होती है, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। डेकार्ट की देन नहीं है, तो कौन सी देन नहीं है। अभी आपने पढ़ा बुद्धिवादी डेकार्ट है, ड्यूअलिज्म मानता है, क्रिया प्रतिक्रियावादी माइंड बॉडी का रिलेशन ही है। तो कौन नहीं है, डी। परमाणुवाद को कौन मानता है इंडियन और वेस्टर्न में, कमेंट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेकार्ट ने संदेह विधि का उपयोग किया है, क्यों किया है। एनीवन नो अबाउट दिस आंसर। इसका आंसर होगा शी, असंदिग्ध एवं सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डेकार्ट है क्या है भाई, वस्तुवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेकार्ट के मत में मानव शरीर की व्याख्या की जा सकती है। आंसर देखा जाए तो इसमें यांत्रिक नियम से मानव शरीर की व्याख्या की जा सकती है। आत्मा की अवस्था कितनी होती है। तो आत्मा की 4 अवस्था होती है। इंडियन फिलोसफी के अंदर से क्वेश्चन आ गया भाई, कमेंट करके बताना कौन कौन सी। नेक्स्ट, आत्मा की कितने कोश हैं। 5 कोश हैं, ये सबको आता है वेरी इजली। वैसे बताइए, आत्मा के 5 कोश होते हैं। वेस्टर्न में इसकी तुलना किसने की है, किसके दर्शन में 5 आत्माओं के बारे में जिक्र किया गया है, कमेंट प्लीज इफ यू नो अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद के अंतर्गत कितने प्रकार की सत्ता मानी गई है। तो ये तो 3। अब ये बताना है आपको कि कौन कौन सी। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं चाहता हूँ आपके कमेंट देखूं और पढ़ूं, रिप्लाई भी करूं। डेकार्ट ने कितने प्रकार के जन्मजात प्रत्यय स्वीकार किए हैं। तो इन्होंने भी 3 तरह के स्वीकार किए हैं। कौन कौन, ये बताना है आपको, क्योंकि आपके बताने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना, मैं भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, यह कथन किसका है। ये तो सोक्रेटिक के हैं, सुकरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संप्रत्यय सिद्धांत किसने दिया है। संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट जो है, सुकरात है। प्लेटो का क्या है, आइडिया है, याद रखिएगा। और अरस्तु का क्या है, फॉर्म एंड मैटर, ठीक है। तो ये चूंकि प्लेटो और अरस्तु का जो है हम टेस्ट सीरीज में हो गया, तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा आपका। इसलिए अगर नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो जाके देख लीजिए, उस 20-20 क्वेश्चन है वो पर्याप्त है। डेकार्ट का प्रसिद्ध सूत्र, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, प्रतिफल होता है,
किसका प्रतिफल है? डाउट प्रोसेस, डाउट मेथड, संशय विधि से। चलिए आगे। सुकरात के दर्शन का उद्देश्य था क्या? तो ईश्वर की खोज, ना ना ना। आत्मा की, जगत की, ना जी ना। सत्य की खोज। और उनका मेथड था वार्तालाप प्रोसेस, आपसे बात करके ही आपसे ही उगलवा देंगे क्या सत्य है और क्या असत्य है। डेकार्ट के दर्शन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? भाई मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेकार्ट ने निरपेक्ष पदार्थ के रूप में किसे स्वीकार किया है? तो कॉजिटो, आई थिंक आत्मा को, है ना। थैंक यू सो मच गाइज। और कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दें, जले नहीं, दीपक की तरह जलें, जो खुद में को भी प्रकाश दे और संसार को भी प्रकाश दे। सब कोई का जेआरएफ निकालना मोटिव होता है, बस बशर्ते मन लगा कर पढ़ें और दिल से पढ़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलेगी ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। टेक केयर।